हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज हम लोग डायरेक्टली ही शुरुआत कर देते हैं। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, जो क्लास 9 का हम लोग शुरू किए थे। क्लास 9 पार्ट 4। आज का सब टॉपिक है द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। चलो तो इसकी शुरुआत करते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। याद होगा तुम लोग को, फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ था, लेनिन ने सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे आपस में दोनों का ये प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल जिसको बोलते हैं अंतरिम सरकार जब तक चुनाव ना हो, इलेक्शन ना हो, तो कुछ लोगों के थ्रू, कुछ लोगों के द्वारा एक गवर्नमेंट बना ली जाएगी जिसको बोलते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट। और जब ऐसा हुआ, जब टकराव बढ़ने लगा, तो लेनिन को लगा कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या करेगी, कि जैसे जैसे देखा कॉन्फ्लिक्ट दोनों प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शिक के बीच में बढ़ा, लेनिन को डर हो गया कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, अंतरिम सरकार है, वो एक डिक्टेटरशिप व्यवस्था कर देगी ये क्या सोवियत रशिया में। और इसके बाद तब इन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, बोल्शेविक्स को इकट्ठा करना शुरू किया। और तब क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1970 आता है। 17 लेनिन ने समझाया किसको किसको, एक पेट्रोग्राड सोवियत था, हम पहले भी बता चुके हैं। सोवियत मीन्स द ग्रुप्स ऑफ द पर्सन्स कलेक्टेड फॉर ए कॉमन इंटरेस्ट। तो ये लोग इंटरेस्ट के लिए जमा हुए थे, और दोनों को, पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी, दोनों को परसुएड किया, समझाया कि चलो हमें एक सोशलिस्ट सीजन, मतलब सामाजिक कब्जे की जरूरत है। अब गवर्नमेंट पे हम लोग सत्ता पे कब्जा करेंगे। और एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी पार्टी को अपॉइंट किया गया, जिसका काम था कि सोवियत का कौन थे, लियोन ट्रॉट्स्की के अंदर की ऑर्गेनाइज किया जाए सीजर मतलब जबरदस्त को कब्जा किया जाए। यहाँ बीच में कुछ बातें नहीं आ रहे हैं। 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर, आई एम नॉट रिटेड, वो जरूरी नहीं है। 24 अक्टूबर देखो क्या दिया है, रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1917 को रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। अभी 2 पॉइंट बचे हुए हैं। जब खतरे की आशंका देखा, वहां के प्रधानमंत्री, जिसका नाम था करेंस्की वहां से चला गया फोर्स के ट्रूप को लाने के लिए। इसी बीच में क्या होता है, उसी बीच में क्या होता है कि प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स को भेजा जाता है कि जो टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस को, विंटर पैलेस को बचाने के लिए क्या किया था इन्होंने, बोल्शेविक और पेट्रोग्राड सोवियत के जो 2 अखबार के दफ्तर थे, उन्हें बंद कर दिया गया था। और इसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि आक्रमण की व्यवस्था करते हैं। और तभी यहाँ लेनिन क्या करता है कि लेनिन लोगों को एक जगह पे परसुएड करके समझाता है, चलो अब हम लोग सीधा हमला करेंगे। वहाँ औरोरा नाम का शिप है, जो कि अभी हम आने वाले समय में लिख दे रहे हैं। औरोरा नाम के शिप, एक विंटर पैलेस, जो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि बहुत से सीजर ऑफ आवर रिवोल्यूशनरी पार्टी। चलो यहाँ विंटर पैलेस की तरफ चल दिया। बहुत सारे बोट, छोटे छोटे सेल बोट लेके वो लोग चले गए वहां कब्जा करने के लिए। और इसी बीच में क्या होता है कि आपस में ये टकराव होता है। जो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या होता है कि लेट इन द डे, मतलब इवनिंग होते होते जो औरोरा शिप चल दी, वहाँ विंटर पैलेस पे जोरदार हमला हुआ, पूरे के पूरे बमबारी होना शुरू हुआ। मीन्स इट इज़ नॉट रिटन हियर। और कुछ अदर वेसल्स भी सेल्ड किए रिवर डेबा को होते हुए, और बहुत सारे मिलिट्री पॉइंट पे कब्जा कर लिया। इसका नतीजा क्या हुआ कि जो पहले ही बता चुके हैं, मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया। रात आते आते, शाम आते आते सिटी अंडर कंट्रोल था, और मिनिस्टर्स और सरेंडर कर दिए थे। ये बीच का पॉइंट है जो नहीं लिखे हैं, वो क्या है कि जितने भी बहुमत, मेजोरिटी हैड अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। बोल्शेविक एक्शन का ज़्यादातर लोगों ने समर्थन किया कि ये ठीक हुआ। जो गवर्नमेंट चली आ रही थी वो गलत ढंग थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट ठीक नहीं थी, अब बोल्शेविक पार्टी ही कंट्रोल करेगी। अब हम लोग आगे जानेंगे कि बोल्शेविक पार्टी ही रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती है। और क्या होता है, ये लास्ट पॉइंट है कि देयर वाज हेवी फाइटिंग, बहुत जोरदार फाइटिंग में बहुत जोरदार लड़ाई हुई, खास करके मॉस्को में, जो आज मॉस्को रशिया कैपिटल है।
लेकिन दिसंबर आते आते बोल्शेविक पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया पे। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या आएगा, इसी में क्वेश्चन हम फॉर्म कर देते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन। क्वेश्चन है ये, द रिवॉल्यूशन ऑफ October 1917. I have written OCT, you will not write October, you will write whole October। तो ये पूरा का पूरा एक टॉपिक कवर होता है हमारा 3.2। अब इसके बाद होते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा व्हाट हैपेंड आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर के बाद क्या होता है, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट, तुमने पहले भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये भी स्क्रीनशॉट, ये फुल स्टॉप हो गया, ये पूरा इसका हो गया। अब समय देते हुए हम हटते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो ये टॉपिक ही अपने आप में एक सवाल है। क्या है सवाल, व्हाट हैपेंड आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर के बाद क्या बदला। तो अक्टूबर के बाद क्या बदला, तो पहली बात है कि बोल्शेविक प्राइवेट प्रॉपर्टी के एकदम खिलाफ थे, और इन लोगों का कहना था कि जितनी भी ज़मीनें हैं उसे बांट देनी चाहिए। शहरों में जो बड़े बड़े मकान हैं जो नॉबल्स के, देखो यहाँ पे भी सिस्टम था फ्रेंच के जैसा, नॉबिलिटी एंड क्या बोलते हैं दूसरा क्लर्जी, ये भी था। तो इनका कहना था कि इनकी संपत्ति को बांट दी जाए, लोगों के बीच में बांट दिया जाए, मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाए, और जो लोग बेघर हैं उनको जमीन दे दिया जाए। उसी में आता है बोल्शेविक टोटली अपोज टू प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, लैंड्स को सोशल प्रॉपर्टी मतलब समाज की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। अब ये जो भी लैंड है वो समाज का होगा, पूरे समाज का होगा। जहाँ समाज को दिखेगा कि किसी बड़े आदमी की संपत्ति, एक व्यक्ति की संपत्ति है, तो उसको क्या किया जाएगा, समाज की संपत्ति घोषित की जाएगी। उससे लोग आपस में, जैसा कि हम बोले थे, एजेंट्स को अलाउ कर दिया गया, सीज कर लो, जमीन को छीन लो नॉबिलिटी से, बड़े बड़े घरों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए पूरे। मतलब क्या किया गया इससे, इसको दिखाने के लिए सोवियतिज्म को दिखाने, सोवियतिज्म नहीं बोलते हैं, मतलब कम्युनिज्म को बोलो, समाजवाद को, सोशलिज्म को दिखाने के लिए क्या किया गया कि एक ड्रेस कंपटीशन किया गया। ड्रेस कंपटीशन के पहले क्या किया गया कि सारे लोगों का ड्रेस बदल दिया गया, सब एक जैसा रहेंगे। इसी को लेते हुए 1980 में क्लोथिंग कंपटीशन हुआ, और उसमें सोवियत हाइट का चुनाव किया गया, जिसको बुडेवनका बोलते हैं। ये सोवियत हाइट चूज किया गया, और बोल्शेविक पार्टी का नया नाम रख दिया गया। अब ये नाम क्या हुआ, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। और 1917 में क्या किया, बोल्शेविक ने चुनाव लड़ा, इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन उन्होंने एक भी सीट नहीं जीता जैसा लिखा हुआ है, बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी। लेकिन जनवरी में असेंबली ने तो रिजेक्ट कर दिया कि लेनिन, ये हम बोल्शेविक पार्टी को नहीं मानते हैं, हमारी एक रशियन कम्युनिस्ट पार्टी असेंबली रहेगी। लेकिन जब लेनिन ने देखा कि असेंबली हमारे खिलाफ है, तब उसने एक तरह से डिक्टेटरशिप करना शुरू किया। क्या किया उसने कि बोल्शेविक और लेनिन ने क्या किया, असेंबली को डिसमिस कर दिया। जो असेंबली रिजेक्ट की कि बोल्शेविक पार्टी को, बोल्शेविक पार्टी जिसका नाम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी है, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी को हम लोग डिसमिस करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, किसी को डिसमिस कर दिया। अब क्या किया लेनिन ने सारे लोगों को, और इसके साथ साथ 1917 में क्या हुआ, अपोजिशन अपने पॉलिटिकल अलायंस भी अपोजिशन करी थी कि नहीं आपको सत्ता अपने कब्जे में नहीं लेना। लेनिन ने बात नहीं मानी किसी को, और क्या किया, इसके साथ साथ जो उनके चिर परिचित दुश्मन, जो मतलब लॉन्ग हिस्ट्री था, जिसके साथ जर्मनी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा था, उसके साथ एक जगह है ब्रेस्ट लिटोव्स्क, यहाँ पे इन्होंने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, संधि कर ली, मतलब समझौता कर लिया। आगे की घटनाएं क्या आती है कि अभी नए नए वहाँ की पुलिस की व्यवस्था की गई। आने वाले समय में क्या हुआ, एकमात्र बोल्शेविक रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, वन पार्टी सिस्टम रह गया रसिया में। देखो दुनिया में अगर सोशलिज्म लाने वाला कोई कंट्री है तो रसिया है, जहाँ पे सोशलिज्म का मतलब है कि नो प्राइवेट प्रॉपर्टीज देयर, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, हर चीज़ नेशनलाइज्ड है, इंडस्ट्रीज नेशनलाइज्ड है, बैंक्स नेशनलाइज्ड है, स्कूल नेशनलाइज्ड है, नो प्राइवेट प्रॉपर्टीज देयर। तो ये यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो बच्चों, एक दो पॉइंट बचे हुए हैं, हम लिख देते हैं। उसमें से अगर 6 पॉइंट होंगे तो तुम लोग 5.5 मार्क्स के क्वेश्चन में लिख देना। क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हारे पास है, यहाँ क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये तुम्हारा क्वेश्चन भी हो गया, साथ में आंसर। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट टॉपिक में इसी का पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आने वाले वर्षों में एकमात्र एक ही पार्टी रह गई, बोल्शेविक, और इसी को
अधिकार रह गया कि पार्टिसिपेट करेगी ऑल रशियन कांग्रेस, सॉरी 2 बार लिखा गया है यहाँ पे, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। देखो ये आज यहाँ की पार्लियामेंट है, रशिया की पार्लियामेंट, हमारा पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट है, उसकी पार्लियामेंट का नाम है ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। हमारे पार्लियामेंट में डिफरेंट पार्टी सिस्टम है। देखो मेरी मतलब हम लोग होते मल्टी पार्टी सिस्टम, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा एंड मेनी मोर। अबाउट 750 पार्टीज रजिस्टर्ड है हमारे कंट्री में। कोई स्टेट पार्टी है, कोई सेंट्रल पार्टी है। तो यहाँ पे यही है जिसको कि यहाँ पे पार्लियामेंट बन गया सोवियट्स। और यहाँ क्या किया गया, स्टर्न मेजर अपनाया। जो लोग उनके अगेंस्ट गए, बोल्शेविक के अगेंस्ट जो भी किया गया, उन्हें हार्श मेजर लिया गया, उन्हें पनिश किया गया। उसके लिए उन्होंने एक पुलिस की व्यवस्था, सीक्रेट पुलिस, गुप्तचर पुलिस, पहले उसका नाम था चेका, याद रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे एमसीक्यू का क्वेश्चन हो जाएगा और 1 मार्क्स क्वेश्चन भी ये हो जाएगा कि रशियन सीक्रेट पुलिस का नाम क्या है। चेका फर्स्ट पहले था, बाद में इसका नाम बदल गया, एक नाम ओजीपीयू और एनकेबीडीएबी भी ये वर्तमान है। जैसे हमारे यहाँ रॉ और सीबीआई है, उसके यहाँ ये सब संस्थाएं हैं, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग क्या किया करते थे, क्रिटिसाइज, जो लोग क्रिटिसाइज किए बोल्शेविक के अगेंस्ट, क्रिटिसाइज मतलब उनके बारे में बुरी बुरी बातें बोलना जिन्होंने शुरू किया, उनको इन्होंने पनिश किया। पनिश यहाँ तक कि मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था, सीक्रेटली उन्हें मरवा दिया जाता था। आगे आने वाले वर्षों में क्या हुआ, 1970 में बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट, ये लोग इनको बोल्शेविक को तो पसंद करते थे और इसी के चलते इनके अराउंड इन्होंने रैली करना शुरू किया। इनको डिमांड की बोल्शेविक बड़ी अच्छी पार्टी है, इन्होंने सोशलिज्म की व्यवस्था की है। लेकिन धीरे धीरे आते आते उन लोगों का क्या हो गया, पूरा का पूरा मोह भंग हो गया। उन लोगों से उन लोग का डिसइल्यूजन रह जाता है। मतलब ये डिसइल्यूजन मीन्स होता है कि भ्रम में पड़ गया कि क्या ये चाहती है पार्टी, सोशलिज्म लाने की जगह पे डिक्टेटरशिप लाने आ गई है। तो चलो हमारा जो भी है, हमें उससे क्या क्या मतलब है। रसिया में हुआ है आफ्टर अक्टूबर का, ये था पूरे का पूरा क्वेश्चन। बच्चों तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले टॉपिक की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक आता है द सिविल वॉर, जिसको हम लोग हिंदी में गृह युद्ध भी बोलते हैं। और गृह युद्ध के समय क्या हुआ कि बोल्शेविक ने क्या किया, वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, तो उन्होंने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के, फिर से लैंड का बंटवारा, बड़े लोगों, बड़े बड़े किसानों के हाथ से, लैंड ओनर के हाथ से ज़मीन छीन लिया जाएगा, लोगों के बीच में ज़मीन बांट दी जाएगी। तो क्या हुआ, सेना में भी जो लोग खास करके किसान थे, गाँव से आए थे, उन्होंने क्या किया, वो आर्मी टूटना शुरू हो गया, आर्मी से लोग भागना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी ज़मीन तो गाँव में थी। तो वो लोग क्या किए कि ज़्यादातर सोल्जर्स, मेनली पीजेंट्स, वो लोग घर जाना चाहते थे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था, उन्हें ज़मीन मिलने वाली थी। अब इसका क्या होता है, जो नॉन बोल्शेविक और सोशलिस्ट इसके खिलाफ थे, बोल्शेविक अपराइजिंग, बोल्शेविक विद्रोह के खिलाफ थे कि ये सब हो रहा है, बोल्शेविक विद्रोह है। सिविल वॉर होता क्या है, विद द कंट्री मैन ऑफ वन कंट्री, एक ही कंट्री के लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर दें, दैट इज नोन एज द सिविल वॉर। तो ये क्या हुआ कि तब नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट में जो लोग बोल्शेविक पार्टी के साथ नहीं थे, उनके साथ लिबरल्स थे, उनके और उनके सपोर्टर्स थे। और ऑटोक्रेसी के जो ऑटोक्रेसी को करने, मतलब तानाशाही का विरोध करते थे। तो 2 बार हो गया है बोल्शेविक अपराइजिंग का। और तो उनके लीडर क्या किए, ये सारे लोगों के, सोशलिस्ट के, लिबरल के, सपोर्टर के, ऑटोक्रेसी, ये लोग कंडेम किए, बोल्शेविक का निंदा किए। कंडेम करना, निंदा करना होता है। और ये लोग क्या किए, इनके लीडर्स मूव करके साउथ रशिया में, और साउथ रशिया में उन लोगों ने एक संगठन बनाना शुरू किया कि हम लोग बोल्शेविक जो लेनिन की पार्टी थी, उसको रेड क्लोथ पहनती थी, उनके अगेंस्ट अपराइजिंग करेंगे। किसके अगेंस्ट, फाइंड द बोल्शेविक, लेनिन की जो सेना, बोल्शेविक के लोग थे, रेड पहना करते थे, रेड बोला भी जाता था। 18 और 19 का समय आता है, जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी जो हुआ करते थे, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी उन्हें कहा जाता था ग्रीन, और वाइट्स थे, वाइट पहनने वाले, ग्रीन पहनने वाले, प्रोजारिस्ट मतलब जार के समर्थक। ये लोग कंट्रोल करते थे, मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर को कंट्रोल करते थे। लेकिन जैसे जैसे ट्रूप्स फाउट बैक बाय द फाउट, ये किससे फाइट किए,
रेड बोल्शेविक से, ये रेड वाइट वाले ग्रीन वाले जार समर्थक, ये लोग क्या कि इन लोगों के साथ जब झगड़ा आपस में होना शुरू हुआ, सिविल वॉर होना शुरू हुआ, तो क्या हुआ, लूटिंग की मतलब लूटने की घटनाएं आम हो गई, बैंडिट्री डाका डालने की घटनाएं आम हो गई, फेमिन कॉमन हो गया क्योंकि सब तो कोई तो आपस में लड़ने में बिजी थे, सिविल वॉर का कंडीशन था, कंट्री द सेम कंट्रीज पीपल वेर फाइटिंग विथ ईच अदर। दो और पॉइंट आएंगे जिसको लिख देंगे एंड द क्वेश्चन विल बी व्हाट वाज द सिविल वॉर इन द रशियन एम्पायर। सो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब जो नॉन बोल्शेविक थे, नॉन बोल्शेविक में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे, और वो लोग ये कौन थे, वाइट्स लोग थे, उन्होंने जो जिन किसानों ने लैंड सीज की थी, जमीन पर कब्जा किया था, उनके साथ सख्त रवैया, जिन्होंने छीनी उनके साथ, उनके अगेंस्ट में सख्त रवैया, मतलब उनके साथ बहुत कड़े उपाय अपनाए, उन्हें मारा पीटी किया गया, उन्हें एग्जीक्यूट किया गया। तब क्या हुआ, मैक्सिमम लोग नॉन बोल्शेविक के खिलाफ हो गए, सारे लोग अब बोल्शेविक के पक्ष में हो गए। और ये बाई 19 जनवरी 1920 तक आते आते बोल्शेविक्स मैक्सिमम फॉर्मर, जो पहले रशियन एम्पायर था, यूएसएसआर था, उसका कंट्रोल था उन लोगों का, बोल्शेविक का, मतलब समझ लो कि अभी 1920 का ईयर जो आ रहा है वो बोल्शेविक का ही कंट्रोल था रशियन एम्पायर पे। उनको सपोर्ट मिला किसका, नॉन रशियन नेशनलिस्ट, जो रशियन नेशनलिस्ट नहीं, नॉन रशियन राष्ट्रवादी थे, उन लोगों का सपोर्ट मिला। और तुम लोग जेडिटिस्ट पढ़ चुके हो, जेडिटिस्ट जो लोग मुस्लिम रिफॉर्मर हुआ करते थे, उनका मदद मिला। लेकिन कई जगहों पे, प्लेसेस पे कंडीशन, यहाँ तो रसिया का एम्पायर में कंडीशन खराब था, बोल्शेविक का लोग विरोध कर रहे थे। खीवा नाम का जगह था, बोल्शेविक्स ने ऑन द नेम ऑफ द नेशनलिज्म, मतलब कि ऑन द नेम ऑफ द सोशलिज्म, उन कॉलोनियल में, जहाँ देखो रसिया का साम्राज्य था, एम्पायर था, मतलब दूसरे देशों पर भी कब्जा था, वहाँ के नेशनलिस्ट को उन्होंने समाजवाद के नाम पे, सोशलिज्म के नाम पे सताना शुरू कर दिया। और भी बहुत सारी बातें हुई कि वहाँ के लोग को समझ में नहीं आता, दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट द बोल्शेविक वांट, क्या चाहते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और इसी का नतीजा, बोल्शेविक सबसे अलग खिलाफ क्या थे, नोमैडिज्म, नोमैडिज्म जो ज़्यादा जरूरी नहीं था, जितने जरूरी मैटर्स थे हम लिख दिए हैं, जो नोमैडिज्म के खिलाफ थे कि नोमैड्स जो तो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, वहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, इसको बंद करवाना। तो सारे लोग धीरे धीरे बोल्शेविक के खिलाफ होने लगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक बच्चों, इसको कंप्लीट करते हैं, हम हट जाते हैं यहाँ से, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जब आएंगे तो हमारा आएगा कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक, दो टॉपिक बचता है, एक टॉपिक बचता है मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, और रशियन रिवॉल्यूशन खटाफट खत्म हो जाएगा, 10 मिनट का है, सोशलिज्म इन रशिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। ये थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं, हो सकता है द सिविल वॉर, सिविल वॉर, गृह युद्ध की कंडीशन। तो देखो रसिया का धीरे धीरे प्रोग्रेस करता हुआ हम लोग सारा कंडीशन देखें, शुरुआत से लेकर देखें, लिबरल, सोशलिस्ट, रेडिकल्स, आगे हम लोग बढ़ते गए, वहाँ कैसे हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट जो यहाँ पे आए भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को छीनने, कौन आए थे, जो लोग गाँवों से आके शहर में आए थे, कोई सेना में चला गया, कोई वर्कर बन गया, कोई इंडस्ट्री में काम करने लगा। तो ये लोगों का ये सारा कंडीशन था, हमारा प्रोग्रेस हुआ है। पहले रसिया जार से कैसे फ्री हुआ, जार से फ्री होने के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट बना, प्रोविजनल गवर्नमेंट बना, उसके बाद लेनिन का एडवेंट होता है, आगमन होता है। लेनिन को तो मतलब कि एक्जाइल कर दिया गया था कंट्री से, फिर लेनिन वापस आता है वर्ल्ड वार के बाद, जार के जाने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट होता है, कैसे कैसे प्रगति होती है, उसको करते करते हम लोग सिविल वॉर तक पहुंच गए। एक मिनट, ये अभी भी क्लियर नहीं है, अगर तुम लोग स्क्रीनशॉट नहीं भी लिए होगे तो यहाँ पे अच्छे से लिख लेना है, यहाँ पे द सिविल वॉर। तो बच्चों आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं।
एक टॉपिक बच गया, इसलिए हम शुरुआत में लिखे थे वहाँ पार्ट 4, द एंडिंग सेशन लास्ट विल बी द पार्ट 5, एंडिंग सेशन विल बी देयर एंड दैट विल बी कंप्लीटेड। तो अब तो विदा लेने का समय आ गया। गुड बाय बच्चों। नेक्स्ट इसी क्लास में हम लोग मिलते हैं, हिस्ट्री के क्लास में मिलते हैं, यही सोशलिज्म इन रसिया, यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। बाय बच्चों, फिर वी विल मीट अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।